हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री हिंदी ट्यूटोरियल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ चल रही है ये हमारी CSS एडवांस की ट्यूटोरियल सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग CSS एडवांस देख रहे हैं और हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप CSS शैडो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें CSS एडवांस में। तो हम देखते हैं। उससे पहले अगर आपने शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट से, जिसमें हमने एक H1 टैग लिखा है जिसमें CSS शैडो इफेक्ट ऐसे लिख दिया, एक डिवीजन टैग दिया जिसके अंदर H2 टैग दिया है, अपने चैनल का नाम लिखा है फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर। ओके, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर इसमें नाम लिखा है। अभी स्टाइल शीट में जाते हैं। सारा काम हमें स्टाइल शीट में ही करना है। तो हमें डिव टैग की मार्जिन दे रखी है, विड्थ और हाइट और बॉर्डर दे रखा है, और H2 टैग में हमने फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन दे रखा है, जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से। अब हम सारा काम इसी पे करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें शैडो इफेक्ट देखते हैं टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट पे शैडो इफेक्ट के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट शैडो 5px 5px। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें 5 वेरिएबल यूज़ होते हैं टेक्स्ट शैडो में। पहला होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, दूसरा होता है वर्टिकल ऑफसेट, तीसरा होता है ब्लर रेडियस, और चौथा होता है रेडियस स्प्रेड रेडियस, और ई होता है, और पांचवा होता है कलर। ठीक है, तो हम ये जो यूज़ कर रहे हैं 5px, यानी ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होगा, और ये जो सेकंड वाला है ये वर्टिकल ऑफसेट होगा। और जो हम इसमें यूज़ करेंगे जैसे 5px, ये होगा ब्लर रेडियस, और इसमें हम कलर दे देते हैं, मान लीजिए रेड, सॉरी रेड कलर कोड हमें नहीं देना है। अब इसे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से ये इफेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसी को हम कुछ और कर दें। ये तो पहली अभी हमने इसमें स्प्रेड रेडियस नहीं यूज़ किया है, वो हम बॉक्स पे यूज़ करके बताएंगे जब हम बॉक्स पे शैडो लगाएंगे। हम दूसरी लेयर यूज़ करते हैं। तो पहली लेयर थी, दूसरी लेयर हम यूज़ करते हैं 7px यानी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, और 7px वर्टिकल ऑफसेट, एंड ब्लर रेडियस हम यूज़ करते हैं 7px, और अब कलर यूज़ करते हैं ग्रीन। ओके, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, जो दूसरी लेयर है, ये तो पहली लेयर थी रेड की, दूसरी लेयर ग्रीन की है। तो इसी तरह से हम कई और इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5px और 5px ब्लू की। तो इसको सेव करते हैं। ये देखिए, एक ब्लू भी आ गया है इसमें, क्योंकि बहुत हल्की है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें ऐसे ही हम कई सारे रेडियस यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अभी फ़िलहाल इसमें 2 ही लेयर्स यूज़ करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट का कलर है वो हम कर देंगे वाइट। फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट शैडो ये लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो कमेंट कर देते हैं। इसमें लिखते हैं टेक्स्ट शैडो -1px, यानी ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, और 0px ये वर्टिकल ऑफसेट है, #000 ये ब्लैक कलर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही लाइट इफेक्ट है, हमें कुछ ज़्यादा क्लियर शो नहीं हो रहा है। तो इसमें एक और लेयर लगाते हैं। ये तो एक लेयर थी, दूसरी लेयर लगाते हैं कॉमा करके, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट एंड वर्टिकल ऑफसेट 1px एंड 0 फिर ब्लैक कलर लगाते हैं। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। अब एक और लेयर लगाते हैं, 1px हॉरिजॉन्टल, 0px वर्टिकल, एंड कलर फिर से ब्लैक लेते हैं।
ब्लैक कलर, ये देखिए थोड़ा और क्लियर आया, लेकिन अभी ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ऊपर की तरफ अभी इतना क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम एक और लेयर लगाते हैं कॉमा करके 0px हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और -1px वर्टिकल ऑफसेट एंड कलर लगाते हैं ये अपना ब्लैक। अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए अब बिल्कुल अच्छे से ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से अब आप आके और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये हम शेडो इफेक्ट यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हम कमेंट में कर देते हैं ताकि आप लोग को नोट कर लें और हम जो बताएं वो नेक्स्ट लाइन में बता सकें। अब हम बताते हैं टेक्स्ट शेडो 0px, 0px, 15px, यानी ये 0px हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, 0px वर्टिकल ऑफसेट और 15px ब्लर रेडियस है, ठीक है, ब्लर रेडियस। उसके बाद कलर हम ब्लैक ही देते हैं, ब्लैक का कोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जो ब्लर है वो ब्लैक आया है। अगर हमको ब्लर थोड़ा सा कुछ अलग देना है तो यहाँ पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखो लाइट एकदम पिंक आया है, अगर आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, तो लाइट पिंक कलर आया है। तो आप इस तरह से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि वो विजिबल होता है स्क्रीन पर अच्छे से, तो ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो एक तो ये हो गया ब्लर इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। और इसमें कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे F815 है, कोड है, कलर कोड है। ये देखिए बिल्कुल ऑरेंज आया है, लाइट ऑरेंज, तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं बॉक्स पे। ये जो बॉक्स है इस पर हम लगाते हैं कि इस पर शेडो इफेक्ट कैसे काम करता है। बॉक्स पे लगाने के लिए हम डिवीज़न टैग पे हमको लगाना होगा, तो डिवीज़न टैग के लिए हमने मार्जिन और ये सब पूरा दे रखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बॉक्स शेडो। अच्छा, तो हमें टेक्स्ट पे लगाना था तो हम टेक्स्ट शेडो लिख देते हैं, और जब बॉक्स पे लगाना है तो बॉक्स शेडो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देते हैं 0px यानी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, 0px हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, और फिर हम देते हैं 0px वर्टिकल ऑफसेट, और 10px देते हैं ब्लर ऑफसेट। ब्लर ऑफसेट जो है 10 ब्लर ऑफसेट है। तीसरा जो वेरिएबल यूज़ होता है और उसका होता है ब्लर का, और इसको दे देते हैं कलर ब्लैक ही कलर यूज़ करते हैं। अब हम आके देखते हैं इसमें इफेक्ट क्या होता है। ये देखिए बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो बॉक्स के साइड में देखिए ब्लर दिख रहा है, ठीक है, चारों साइड में ब्लर दिख रहा है। हम इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो 30px करेंगे, और ये देखिए और ज़्यादा ब्लर फैल गया स्क्रीन पे, बैकग्राउंड में ब्लर फैल रहा है। तो अब ये एक ये था। अगर हम एक और इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, फिर लिखते हैं बॉक्स शेडो 0px एंड 30px एंड 15px दे देते हैं। अब स्प्रेड रेडियस 15px स्प्रेड एरिया दे देते हैं, और यूज़ करते हैं कलर ब्लैक, ठीक है। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए हमने जो स्प्रेड दिया, स्प्रेड मतलब और फैल गया, जो रेडियस है वो बिल्कुल और काली फैल गई है। तो इसको हम स्प्रेड रेडियस बोलते हैं। ये इसको हम अगर कम करेंगे तो इसको हम 5 कर देते हैं, तो इसका जो फैलाव होगा वो और कम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, हल्का हो गया। तो हमको स्प्रेड ज़्यादा नहीं करना, हल्की ही रखना है। तो इस तरह से। और अगर हम चाहते, जैसे ये चारों तरफ स्प्रेड है और चारों तरफ ब्लर दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं किसी एक साइड हो, जैसे बॉटम में हो, तो बॉटम में करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम के लिए अलग से लिख देते हैं बॉक्स शेडो, बॉटम लिखेंगे 0px, इन हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कुछ भी नहीं होगा, 0px एंड हो गया है।
0px 0 नहीं देंगे, ये 8px देंगे और 6px देंगे। ये यानी ये वर्टिकल ऑफसेट है। ये ब्लर रेडियस में भी है। ब्लर रेडियस के बाद हम देते हैं -5px स्प्रेड रेडियस, यानी स्प्रेड रेडियस बहुत ही हल्का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो कलर हम रेड कर देते हैं क्योंकि सब इसको हम रेड कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा क्योंकि अलग दिखाई दे, ये देखते हैं, ठीक है। ये नीचे को दिखाई दे रहा है, ये नीचे को शो हो रहा है। अब इसको हम अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम 10 कर देते हैं, तो ये फैलाव इसका देखिए चारों तरफ होगा, ठीक है, चारों तरफ होगा क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऊपर ज़्यादा नहीं फैल रहा है, ठीक है। वर्टिकल दिया, इसको माइनस में जितना रखेंगे उतने ही वो अच्छा इफेक्ट नीचे को शो होगा। अब आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मैं एक बार एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब दूसरा ये देखते हैं तो नीचे की तरफ था, इसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं, इसी तरह इधर भी कर सकते हैं, इसी तरह इधर लेफ्ट में भी कर सकते हैं, टॉप पे और राइट में भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो शैडो इफेक्ट है ये बॉक्स के अंदर की तरफ हो, यानी बॉक्स में अंदर हो। तो अंदर करने के लिए क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे लिखते हैं बॉक्स शैडो। अंदर की तरफ करने के लिए लिखेंगे इंसेट 0px एंड 10px है ब्लर रेडियस, और इसको देते हैं हैश, कलर दे देते हैं ब्लू कलर दे देते हैं। अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए अंदर की तरफ इसमें ब्लर रेडियस और स्प्रेड रेडियस अंदर की तरफ आया है। तो इसमें तो ये देखा आपने कि किस तरह से आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं शैडो इफेक्ट को CSS के थ्रू। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप ध्यान से आइए, प्रैक्टिस कीजिए इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की टेक्स्ट शैडो में या बॉक्स शैडो में नहीं समझ में आता है तो आप अपने कमेंट कीजिए। कमेंट के ज़रिए हम आपको जवाब देने की और हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।